स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ जीके के हेड फैकल्टी हैं मिस्टर दीपक पांडे सर। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर को क्लासेस से रोक के हम लाए हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाएंगे। व्यूअर्स आप सब जानते हैं दीपक सर, हम लोग अक्सर डिस्कस कर रहे हैं कि लगभग महीना भर बचा हुआ है जी सर अब एनडीए के लिए, एनडीए 1 2021 के लिए। तो कुछ हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी सर। सर इस बार एनडीए 1 2021 में जीके में लगभग 50 सवाल आने हैं। जी सर। तो आप एज अ जीके टीचर, वैसे तो यूपीएससी का पेपर है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जी हम लाख प्रिडिक्शन कर लें, सब गड़बड़ होनी है। जी सर। बट आपका अनुमान क्या कहता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का 50 सवालों का ब्रेकेज क्या रहेगा? एक जरा सा आइडिया दें सर। सबसे पहले तो सर थैंक यू आपको सर, और जय हिंद आप सभी बच्चों को। हम लोग जो है आज डिस्कशन करेंगे जीके के सेक्शन के अंतर्गत कि जीके से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो कौन कौन से जीके के टॉपिक्स हैं जहां से प्रेडिक्शन किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटी क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और सर पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो पॉलिटी के सेगमेंट से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। 10 से 12 क्वेश्चन जो दिखाई देंगे, जिसमें अगर आप आएंगे फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, उसके अलावा प्रीएम्बल शामिल कर लेंगे, तो ये सारे 4-5 सेक्शन शामिल कर लेंगे तो आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सर पहले भी इसमें सवाल पूछे गए? जी सर, यस सर, ये पहले से ये ट्रेंड रहा है, ये ट्रेंड एक तरीका रहा है कि यूपीएससी का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक का मतलब ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा। 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स तक हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार से संबंधित इशूज के बारे में देखते हैं। अच्छा। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर रहता है। तो आप क्लास में सारे आर्टिकल्स बताते हैं? यस सर, मैंने सारे आर्टिकल को डिस्कशन किया है। उसके दरमियान जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं यूपीएससी या उसके अलावा अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने बच्चों के सामने डिस्कस किया है क्वेश्चंस। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अभी सीडीएस का एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ था, उसके अंतर्गत जो भी क्लास लेक्चर में पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए गए हैं, टॉपिक्स कराए गए हैं, उससे सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, तो पॉलिटी में सर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या घुमाते फिराते हैं? देखिए सर, यहाँ थोड़ा सा यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसके डायरेक्ट नहीं होते। अच्छा। अगर 12 क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी से, तो ये मान लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे। अच्छा। 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट होंगे। उसके अलावा अगर 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो ट्विस्टेड होते हैं। ट्विस्टेड का मतलब ये है कि 2 टॉपिक्स को जोड़ के क्वेश्चन पूछ देगा। अच्छा। तो वो क्वेश्चन वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा जिसने दोनों टॉपिक्स को जोड़ के क्वेश्चन किया है। ये इस तरीके से, तो ये हर सेगमेंट में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होंगे और कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफ़ी डिफिकल्ट होंगे। तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना लेने हैं। जैसे 12 क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलिटी से, तो पॉलिटी के अंतर्गत सर 12 क्वेश्चन में 8 to 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप रिवीजन करके, क्लास लेक्चर को रिवीजन करके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अच्छा सर, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, आपने पॉलिटी व्यूअर्स आपको फिर से रिगैदर करा दें। सर ने बोला है, सर का अनुमान ये है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जीके फैकल्टी का अनुमान ये है कि पॉलिटी के 10 से 12 सवाल। सर हिस्ट्री के? देखिए बच्चों, अगर आप हिस्ट्री के सेगमेंट में आएंगे तो हिस्ट्री के सेगमेंट के अंतर्गत 3 मेजर सेक्शन है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडवेल हिस्ट्री और तीसरा जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, या जिसको हम लोग मॉडर्न इंडिया के नाम से या आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए फोकस करना है कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो भी मूवमेंट चलाए गए हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वहाँ से यूपीएससी अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में फोकस करना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में रिलीजन आप देख सकते हैं, जिसमें आप जैन,
उसके अलावा थोड़ा बहुत इस्लाम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। तो एंशियंट और मेडुअल से आपसे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर पे आपको फोकस करना है। और मेन फोकस आपको जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे करना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत महात्मा गांधी 1915 में 1915 में भारत में आते हैं और किस तरीके से 1947 में पूरी तरीके से अंग्रेज भारत को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे फोकस करिए, क्वेश्चन टॉपिक्स को रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को क्या करें, आप सॉल्व करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सर देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अगर आप आएंगे तो थोड़ा सा इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक ऐसा है कि ये पॉलिटी के टॉपिक से मैच करता है। अच्छा, तो पॉलिटी के टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हाँ, होते हैं कि वो पॉलिटी में भी गिने जा सकते हैं, जी जी सर। तो अगर आप आएंगे तो जो है, जैसे अगर आप आएंगे संविधान बनाने का बात करेंगे तो 1935 से लेके 1950 तक जी, 1935 से 1950 का दौर संविधान बनने का दौर था, लेकिन मेन कार्य जो है 1946 से स्टार्ट हुआ। लेकिन ये सारे सेगमेंट ऐसे होंगे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जोड़ के पॉलिटी के सेगमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना कि ये पॉलिटी का है, ये हिस्ट्री का है, ये थोड़ा सा टिपिकल होगा। लेकिन ये है कि आपको ऐसे टॉपिक्स को जोड़ के क्या करने हैं, फोकस करके जो है पढ़ाई करने हैं, जिससे एग्जाम में आप क्वेश्चन क्या कर सकें, सही कर सकें। व्यूअर्स, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि पॉलिटी अलग होती है, हिस्ट्री अलग होती है, ज्योग्राफी अलग होती है, बट हमारे दीपक सर का जो पढ़ाने का पैटर्न है उसमें वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, हिस्ट्री और पॉलिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये हमारे एंड से कहना मुश्किल होगा कि ये सवाल हिस्ट्री का है या पॉलिटी का है, बट यस, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे दीपक सर ने बहुत अच्छा इनपुट दिया है जो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। सर, अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी क्योंकि आपका फेवरेट भी रहा है, आप यहाँ अच्छे से उसको मैप के द्वारा, मैं आपको बता दूं सर, ज्योग्राफी की क्लासेस, मैक्सिमम क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे ही मैप्स के द्वारा ही लेते हैं। और आम तौर पे, क्योंकि मैंने भी ज्योग्राफी पढ़ी है, अगर आप मैप से पढ़ लेते हो तो आपके फंडा हमेशा लाइफ में क्लियर रहते हैं। तो सर, ज्योग्राफी का क्या अनुमान है, कितने क्वेश्चंस आएंगे? सर देखिए, ज्योग्राफी तो यूपीएससी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो दो सेगमेंट में आप देख सकते हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमको उतना ही पढ़ना है जितने में हम लोग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और इंडियन ज्योग्राफी को हम समझ सकें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप आएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन उस सभी वास्ट सिलेबस को हमको स्टडी नहीं करना है। हमको क्लाइमेटोलॉजी देखना है थोड़ा बहुत, उसके अलावा हमको थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी देखना है, ओशिनियोग्राफी देखना है, और उसमें एक सेक्शन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन से सर अक्सर छोड़ देते हैं, छोटा सेगमेंट है और यहाँ से यूपीएससी बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत पूछता है यहाँ से। तो हमको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक्स भी क्या करना है, रिवीजन करना है। थोड़ा सा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन ऐसा है जो बायोलॉजी से भी जुड़ता है, तो बायोलॉजी को साथ में जोड़ के पढ़ेंगे तो अगर वो साइंटिफिक क्वेश्चन भी होगा तो आप उसको सॉल्व करने के स्तर पे होंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको क्या करना है, मैप को ध्यान में रखना है। जो भी स्टडी करना है आप मैप को सामने रख के, जैसे अगर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप आपके सामने होना चाहिए। वहाँ पे किस तरीके का फिजियोलॉजी है, वहाँ पे किस तरीके का क्लाइमेट है, वहाँ पे किस तरीके की विंड बहती है, ये सारी चीज़ें आपको जो है मैप को देख के स्टडी करना है, जिससे अगर मैप से जोड़ के क्वेश्चन पूछता है तो आप उस मैप को विजुलाइज करके उस क्वेश्चन को क्या कर सकें, उसका आंसर दे सकें। उसके अलावा आपको फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो ये सर मान लीजिएगा कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है अगर इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को शामिल कर लें तो पूरा ये मान लीजिए कि 15 से 20 क्वेश्चन के बीच आपको क्या होंगे दिखाई देंगे। 10 से 12 सवाल पॉलिटी के लिए बोले थे और 15 से 20 सवाल ज्योग्राफी के लिए। जी सर। सर, ह्यूमन पॉपुलेशन एक ऐसा पोर्शन है जो मुझे नहीं पता कि वो ज्योग्राफी का हिस्सा है या वो बायोलॉजी का हिस्सा है, बट आपने सीडीएस का जब पेपर आप बना रहे थे आपने कहा था ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल, तो उसके बारे में कुछ बताइए व्यूअर्स को। देखिए सर, एक्चुअली सेंसस जो जनगणना है, सेंसस जो है हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या करते हैं, उसके आंकड़े को देखते हैं कि इंडिया में स्टेट लेवल पे किसका जो है जनसंख्या पॉपुलेशन मैक्सिमम है, किसका कम है, कहाँ का
पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ये सारी चीज़ें सर जो है सेंसस के अंतर्गत टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन क्या कर दिए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। ये क्वेश्चन सर फैक्चुअल होते हैं, तो हमको फैक्चुअल क्वेश्चंस को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो सेंसस का टॉपिक अगर आप जाएंगे पॉलिसी के लेवल पे, तो पॉलिसी के लेवल पे जाएंगे तो वह इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन उससे संबंधित अगर आप जनगणना के स्तर पे जाएंगे, सेंसस के लेवल पे जाएंगे, तो उसको जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में भी कुछ इनपुट दिखाई देंगे और कुछ जो है ज्योग्राफी में भी दिखाई देंगे। तो सर जो है जो जनगणना से सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह जो है फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और 1-2 क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं। अच्छा जी सर। तो व्यूअर्स ह्यूमन पॉपुलेशन पढ़ के ज़रूर जाइएगा। सर अब आते हैं जो फेवरेट टॉपिक इन लोगों का रहा है डिफेंस एस्पिरेंट्स का, करंट अफेयर्स। जी, करंट अफेयर्स के सवाल 50 में होते ही होते हैं। जी जी। मेरा अनुमान है 10-12 का, बाकी आप टीचर हैं, आप ज़्यादा अच्छा बच्चों को बताएंगे। इसकी तैयारी कैसे करें सर? ये एक ऐसा पोर्शन है जिसकी कोई बुक नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में भी करंट अफेयर्स की कोई बुक नहीं है, तो ये कैसे पढ़ें? देखिए बच्चों, अभिनव सर ने एकदम सही बात बोला कि करंट अफेयर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये समुद्र की भांति है, सागर की भांति है, अथाह है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। सेलेक्टिव स्टडी के माध्यम से आप करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। एक्चुअली सर यूपीएससी में जो क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अच्छा। वो कुछ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ इकोनॉमिकल क्वेश्चन होते हैं। जैसे 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसी समय इकोनॉमिक सर्वे भी आया। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में कितना इन्होंने फंड रिलीज किया, इंडस्ट्री के सेक्टर में कितना फंड रिलीज किया। तो ये सारे मुद्दों को जो है सर इकोनॉमिक्स का करंट हो गया। पॉलिटी के अंतर्गत जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो डिसीजन जो है पॉलिटी के अंतर्गत करंट अफेयर्स हो जाएंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत मान लीजिए कहीं पे कोई साइक्लोन आ गया, उस साइक्लोन को उस कंट्री के द्वारा कोई नाम दिया गया, उस साइक्लोन से कितने लोग अफेक्टेड हुए, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स हो जाता है। तो हम लोगों को जो करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को ध्यान में रख के पढ़ना है। यूपीएससी ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी वैसे ही क्वेश्चन पूछता है। जो मान लीजिए जैसे महात्मा गांधी का क्वेश्चन पूछा गया, तो महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, तो प्रवासी दिवस से क्वेश्चन जोड़ के क्या कर देगा, पूछ देगा कि जो है प्रवासी दिवस से क्वेश्चन जोड़ के पूछेगा। तो करंट से जुड़ा ही मुद्दा है, लेकिन ट्रेडिशनल क्वेश्चन से जोड़ के क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। उसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स में बच्चों जाएंगे, नेशनल इवेंट होता है, इंटरनेशनल इवेंट होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको ये देखना है कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, किस देश में जा रहे हैं, किस देश के साथ कितना पुराना पढ़ेंगे सर? करंट अफेयर्स का तो अब 2021 आ गया, अभी का नया पढ़ें जनवरी से अभी तक का। कि कुछ लोग कहते हैं, लोगों का फंडा होता है कि यार उस एनडीए से लेके इस एनडीए तक के, मतलब एनडीए 2 2020 से लेके एनडीए 1 2021 के बीच में जो घटनाएं हुई वो पढ़ो। तो इसका क्या फिक्स पैटर्न क्या है सर? देखिए सर, चूंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड से हम लोग गुजरे हैं, तो लॉकडाउन के समय बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत घटनाएं घटी हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारा पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया है, तो वो सारे सेगमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मतलब कि लॉकडाउन के वक्त जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जी सर वो हर डिफेंस एस्पिरेंट को पढ़ना ही पड़ना। जी सर बहुत जरूरी। उसके अलावा अगर आप 6 मंथ का करंट अफेयर्स सर पढ़ ले रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, एनफ है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने अधिक क्वेश्चन सर सॉल्व करेंगे बच्चे, उतने अधिक क्वेश्चन एग्जाम में सही करने की पॉसिबिलिटी इनकी क्या हो जाएगी। कहाँ से ये, क्योंकि इंटरनेट तो सर इतना बड़ा टूल है कि आप एक टॉपिक लो, उसके अंदर 10 गूगल के पेजेस हो जाते हैं। जी सर। कहाँ से पढ़ें करंट अफेयर्स? सर करंट अफेयर्स अब चूँकि समय तो है नहीं, 1 महीने का समय बचा है, तो ये मार्केट से कोई भी एक करंट अफेयर्स का मैगजीन ले सकते हैं, 6 मंथ का मैगजीन ले सकते हैं। वो मैगजीन लेके जो है क्या करें, उसको रिवीजन करें, बार बार उस टॉपिक को थॉट प्रोसेस के थ्रू क्या करें, सॉल्व करें, रीडिंग लगाएं।
उतना मोर देन सफिशिएंट है, उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जाएगा। आप उस प्रैक्टिस सेट को बार बार सॉल्व करें, बार बार रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें। सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ नहीं करना है, आपको हिस्ट्री के साथ भी करना है, पॉलिटी के साथ भी करना है, ज्योग्राफी के साथ भी करना है। जीके के जितने सेगमेंट हैं उन सभी सेगमेंट को आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैक्सिमम क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, जिससे एग्जाम में आपका डाउट जो है मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके, क्लियर हो सके। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, दीपक सर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जहां पे वो जीके के मैराथन लाएंगे। NDA 1 2021 के लिए जीके मैराथन मतलब एग्जाम से 3 दिन पहले सर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे यहीं इसी यूट्यूब चैनल पे। ये लाइव भी हो सकता है, ये प्री रिकॉर्डेड भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है, बट ज़रूरी ये है कि सर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सर ये जीके मैराथन का स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सर जीके मैराथन के अंतर्गत हम लोग जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और जो क्या डिवीजन होगा कि पॉलिटी है या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या करंट अफेयर्स? सर हम लोग सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स का सेगमेंट क्या होगा, अलग होगा। अच्छा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ इकोनॉमिक्स के सेक्शन मर्ज होंगे क्वेश्चन, वो टाइप ऑफ मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। उस मिक्सअप क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो एक तरफ क्वेश्चन रहेगा, दूसरी तरफ आप आंसर्स देंगे। जी, मैं आंसर देते रहूँगा, उसको एक्सप्लेन करते रहूँगा। मैराथन क्लास होगा, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन इसका ज़्यादा होगा। मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि आप अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेशन दिखाएं, जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और आपका टॉपिक भी क्या हो सके, रिवीजन कर सके। मेरे मन में एक आइडिया और है सर, मैं सोचा हूँ कि ज्योग्राफी और पॉलिटी को और इंडियन नेशनल मूवमेंट को मैं एक दिन उसके लिए मैराथन क्लास लूँ, और पूरे सेगमेंट को एक दिन में जो भी 2 घंटे 4 घंटे का क्लास हो उसको एक ही दिन में पूरा सिलेबस में, जीके का वर्कशॉप, हाँ, जिसे जीके का वर्कशॉप कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ा तो प्रीएम्बल से लेके पूरा होल पॉलिटी के बारे में हम लोग एक ही लेक्चर में मैराथन क्लास के अंतर्गत पूरे टॉपिक को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। ये सर ये मेरे माइंड कब तक होगा? क्योंकि 11 अप्रैल से हमारा मॉक टेस्ट है, 11 अप्रैल को NDA का मॉक टेस्ट है, तो लगभग कब तक? सर ये हम लोग सोच रहे हैं कि 11 से 15 के बीच जो है इसको कंप्लीट किया जाए। 11 से 15। बहुत अच्छा इनपुट दिया है दीपक सर ने, और मैं आपको बता दूं ये इनिशिएटिव सर का ही है। ये इनिशिएटिव इस बार मैनेजमेंट ना लेके दीपक सर ने खुद लिया है, जहाँ पे वो मैराथन आपको देंगे। जैसे कि वर्ड है मैराथन, लंबे रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको सारे क्लासेस, सारे क्वेश्चंस और इन नटशेल 2-2 घंटे 3-3 घंटे में पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री और पूरी ज्योग्राफी सर रिवाइज कराएंगे। यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा, और इनके लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स आने वाला NDA पेपर में आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। ये त्रिशूल के स्टूडेंट्स, ये यहाँ की मैनेजमेंट, हर एक इंसान कहता है कि दीपक सर इज़ वन ऑफ द वेरी गुड जीके टीचर्स। सबसे अच्छाई इनकी ये है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सर पूरा पढ़ा देते हैं, तो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। इसलिए आपका बोर्ड मैटर नहीं करेगा कि आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, या CBSE ISC के हो, सारे का सारा स्टूडेंट्स के लिए ये मैराथन क्लासेस रहेगा। एंड सबसे बड़ी बात, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो व्यूअर्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सर कुछ शब्द अपने बच्चों के लिए। थैंक यू बच्चों, और जय हिंद। जैसे कि सर ने बोला, ये सर का बड़प्पन ही है, इनिशिएट तो सर का ही है, सिर्फ हमको फ्रंट पे कर दिए हैं। यहाँ पे इनिशिएट मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है बच्चों कि आपका वेलफेयर हो सके, आपका कल्याण हो सके, आप जो है NDA में सेलेक्ट हो सके। आप सेलेक्ट होंगे तो देश का सेवा करेंगे, और देश को अपने बेहतर सर्विसेज आप अवेलेबल कराएंगे, और उसमें कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों का भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का 1% अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो हम अपने आप को जो है गौरवान्वित फील करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।